तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की रिवीजन की आज ये हमारी दूसरी शॉर्ट है। पहली शॉर्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा बनाया जाता है, जैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट दिया होता है वो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस प्रॉफिट में से अभी हमें कुछ पेमेंट करने बचे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन और एक इनकम आना बची है, मतलब कि किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन रखा है जिसपे वो इंटरेस्ट दे रहा है। एंड ये तीन खर्चे और एक इनकम हमारे नेट प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुए, मतलब इस प्रॉफिट में से तीन खर्चे नहीं हुए, वो इनकम अभी जुड़ी नहीं। इनको एडजस्ट करते हैं नेट प्रॉफिट में और हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड होता है। और क्योंकि नेट प्रॉफिट फाइंड करने का काम पीएल अकाउंट का होता है, तो हमको पीएल अकाउंट में ये दिखाना होता है। तो जल्दी से बच्चों इस तरह से हमारा पीएल अकाउंट बन जाता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब हमारे क्वेश्चन में हमारा दिए गए नेट प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स में बांटना है पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ खर्चे होने बाकी है, कुछ इनकम जुड़ना बाकी है, और ये काम नेट प्रॉफिट फाइंड करने का, एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड करने का पीएल अकाउंट का होता है। इसलिए हमको पीएल अकाउंट में ले जाके इसको चीजें करनी होती हैं। और पीएल अकाउंट जब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं तो हमारा दिया गया प्रॉफिट इधर आ जाता है, एंड पार्टनर ने बिजनेस से जो लोन लिया था जिस पर वो इंटरेस्ट देता है, जिस प्रॉफिट को बढ़ाएगा और हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, वो हमारा इसमें जुड़ जाता है। अब उस इनकम को यहाँ क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारा पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड जो है हमारा बिजनेस के प्रॉफिट और इनकम के लिए है, एंड डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस के लिए है। तो जो खर्चे होने बाकी थे, यानी किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा था जिस पर हमको इंटरेस्ट देना था, जो हमारे नेट प्रॉफिट को एक्चुअल बनाएगा, ठीक है, तो वो खर्चा है वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा रेंट हमें किसी पार्टनर को देना था, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज कर रहे थे। मैनेजर को कमीशन देना था। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया जो प्रॉफिट था वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि एक इनकम अभी उसमें जुड़नी थी, और उसके बाद उसमें से हमारे खर्चे करने थे तीन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड मैनेजर कमीशन, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो हमारे बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट था, जिसको हमको पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया जाए, पार्टनर्स में बांटने से पहले जरूर ये चेक करिए क्या इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड मैनेजर कमीशन क्या देने बाकी तो नहीं है, और या फिर इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन की एक इनकम जुड़नी बाकी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले पीएल अकाउंट बना के अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड करिए और फिर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से बांटने के लिए ले आइए।